क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी CIA को भारत ने कैसे मात दी? 1998 में आसमान से अमेरिकी सैटेलाइट्स भारत के चप्पे-चप्पे पर नजर रख रहे थे। लेकिन फिर भी राजस्थान के रेगिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी। आज हम जानेंगे पोखरण परमाणु परीक्षण की वो अनसुनी कहानी जो हर भारतीय और खासकर हर स्टूडेंट के लिए गर्व का विषय है। 90 के दशक में भारत चारों तरफ से खतरों से घिरा था। पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार थे और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए एक कवच की जरूरत थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ा फैसला लिया कि भारत परमाणु परीक्षण करेगा। लेकिन चुनौती बड़ी थी। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत परमाणु शक्ति बने। उनकी जासूसी सैटेलाइट्स लैक्रोस और आइकोनोस भारत के ऊपर से हर पल गुजर रही थी, जो जमीन पर खड़ी कार का नंबर तक पढ़ सकती थी। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। इसकी कमान सौंपी गई मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर R चिदंबरम को। इन वैज्ञानिकों ने जासूसी से बचने के लिए एक फिल्मी प्लान बनाया। वैज्ञानिकों ने आर्मी की वर्दी पहनी ताकि वे किसी को पहचान में ना आए। डॉक्टर कलाम का कोड नेम रखा गया था मेजर जनरल पृथ्वीराज। वे आपस में कोड वर्ड्स में बात करते थे, जैसे बम ले जाने वाले ट्रक को सफेद घोड़ा कहा जाता था। वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सैटेलाइट्स के घूमने का समय निकाला। काम तभी शुरू होता था जब सैटेलाइट ब्लाइंड स्पॉट में हो या रात का गहरा अंधेरा हो। गड्ढू से जो मिट्टी निकलती थी उसे इस तरह बिछाया जाता था जैसे रेगिस्तान में हवा से प्राकृतिक टीले बन गए हों। सुबह होने से पहले सब कुछ पहले जैसा कर दिया जाता ताकि सैटेलाइट की तस्वीरों में कोई बदलाव न दिखे। वैज्ञानिकों ने हफ्तों तक धूल और गर्मी में काम किया, लेकिन दुनिया को भनक तक नहीं लगने दी। 11 मई 1998 को दोपहर के 3:45 पोखरण की तपती धरती के नीचे 3 बड़े धमाके हुए। पूरा रेगिस्तान ऐसे हिला जैसे कोई बड़ा भूकंप आया हो। धमाकों की गूंज वॉशिंगटन और बीजिंग तक सुनाई दी। मिशन कंट्रोल रूम से प्रधानमंत्री को संदेश भेजा गया, द बुद्ध हैज स्माइल्ड अगेन। 11 और 13 मई को कुल 5 सफल परीक्षण हुए और भारत आधिकारिक तौर पर एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। इस घटना की याद में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ये मिशन हमें सिखाता है कि सीमित संसाधनों और भारी दबाव के बावजूद अगर इरादे मजबूत हों और प्लानिंग सटीक हो तो हम दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती को भी हरा सकते हैं। ये भारतीय वैज्ञानिकों के स्वावलंबन और साहस की सबसे बड़ी जीत थी। पोखरण का ये रहस्य आज भी हमें गौरवान्वित करता है। क्या आपको पता है कि परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए थे, फिर भी भारत नहीं झुका? अगर आप डॉक्टर कलाम के इस जज्बे को सलाम करते हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव कहानियों के लिए हमारे चैनल CRB क्लासेस को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे इंस्टा अकाउंट को फॉलो भी करें। धन्यवाद।